हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पर शुरू करने से पहले मैं आपकी एनर्जीज को क्रॉस चेक करूंगी। जल्दी से आप अपने ईश्वर का ध्यान करें और अपने पार्टनर का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो तक आए हैं, प्लीज़ गाइड करें उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ ग्रोथ तो हो गई है, इमोशनली तो यू आर डूइंग गुड, पर फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी फोकस नजर आ रहे हो। यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर फाइनेंसेस। पैसों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहिए जिस रिलेशनशिप में आपके साथ टाइम पास हो या आपको स्ट्रेस मिले, एंजाइटी मिले, जिसमें आपको आपका पार्टनर समझे ही नहीं, इक्वालिटी आपको दे ही नहीं। आपकी सेल्फ ग्रोथ पे आपने काफ़ी काम किया हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रैटेजिकल हो रहे हो, डिसिप्लिन बना रहे हो, रूटीन सेट कर रहे हो, चीज़ों को चेंज करने में लगे हुए हो। यहाँ पर ओवर थिंकिंग ज़रूर है, ऐसा नहीं लग रहा है ओवर थिंकिंग बंद हो गई है, पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आजकल आपका ध्यान ज़्यादा अपने काम पे रखते हैं, आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या आप अपने घर को बनाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। शायद आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या जो घर है उसे सजाने में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करते हैं, इंटीरियर करते हैं, यहाँ पर ऑफिस में भी कुछ चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली आपका पूरा होल्ड, पूरा सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर है। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए, अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने आप को एक बेटर वर्जन बना रहे हो, पर दैट डजंट मीन कि ओवर थिंकिंग बंद हो गई। ओवर थिंकिंग अभी भी है, स्ट्रेस रहता है, बैक ऑफ द माइंड बहुत सी चीज़ें चलती है, पर आप उसको अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देते हो। इन दिनों आपने ना अपने ऊपर इन सब चीज़ों को ज़्यादा लाइक होता ना कि बहुत ज़्यादा कल तक आप इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी करके एंजाइटी लेते थे, स्ट्रेस लेते थे, अब इतना नहीं ले रहे हो आप। अब अपने ना चीज़ों को लेट गो कर दिया है। हाँ, थोड़ी सी आप कुछ चीज़ों से डिसअपॉइंटेड हो अपने पास्ट में, जो आपके अपने पार्टनर या आपके रिलेशनशिप में जो आपने फेस किया है, उससे आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो। आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, यस, आप उससे खुश नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ठीक है, अब वो चीज़ों को तो मैं बदल नहीं सकता या बदल नहीं सकती, इट्स बेटर कि मैं अब अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करूँ। तो आपका अप्रोच बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अब आप नेगेटिव हो गए हो या आपका माइंडसेट ऐसा है, नहीं। आप फोकस कर रहे हो मोर अपने आप को बेटर बनाने पे। आप फोकस कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस या गोल्स को अचीव करने में। आप अपने आप को पहले से बेटर वर्जन बना रहे हो। मे बी यू वॉन्ट टू बाय लाइक पहले से अच्छी कोई कार खरीदनी है, या आपको पहले से बेटर घर खरीदना है, या आप अपनी डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं। यूनिवर्स मुझे पता है इनकी रिलेशनशिप, इनके पार्टनर को लेकर ये क्या सोचते हैं। मेरे करंट व्यूअर जो है उनकी करंट एनर्जीज बताएं। इस रिलेशनशिप को, जिस रिलेशनशिप से ये डील कर रहे हैं, उसमें ये क्या सोच रहे हैं, उस पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और बहुत ज़्यादा अहंकारी है, अपनी गलती जल्दी मानते नहीं। आपकी अपनी गलती होते हुए भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव या झूठ छल कपट करते हुए भी सारा इल्ज़ाम आप पर डाल देते हैं। आप उनकी बातों में शुगर कोटिंग या मैनिपुलेशन देख पाते हो। आपको समझ में आता है कि ये बंदा या बंदी इतनी भी सीधे नहीं है जितना खुद को दिखाते हैं। आप इनमें देख पा रहे हो कि इनमें पूरी तरह सच्चाई नहीं है, क्लैरिटी है आपको इस चीज़ की। आपको समझ में आता है जब ये आपको गोल गोल घुमा घुमा कर बातें करते हैं ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। आप अभी कंफ्यूज नहीं हो। एक होता है ना कि पहले आप बहुत कंफ्यूज पर्सन थे, अब एटलीस्ट आपको क्लैरिटी है कि नहीं ये इंसान कैसा है या ये बंदी कैसी है, मुझे अच्छे से पता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि यस, आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो, इमोशनली अट्रैक्टेड हो। आपका एक अटैचमेंट है इस इंसान से, फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिजिकली भी हो और इमोशनली भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फिजिकल चीज़ों के नीड्स के लिए उसको सोच रहे हो या सोच रही हो। ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली भी इस इंसान से बहुत अटैच्ड हो, और आपको भी पता है कि ये इंसान भी आपसे इमोशनली और फिजिकली बहुत अटैच्ड है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं देख पा रहे हो कि एक पैशन तो है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ में आता है कि ये इंसान जिससे आप डील कर रहे हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक या मैनिपुलेटिव भी है एट द सेम टाइम। ये इंसान आपको गोल गोल घुमा के बातें करता है, या फ्लर्टी है, या तो आपके पीठ पीछे भी काम करता है। यानी कि पूरा भरोसा आपको इनके ऊपर नहीं है, ठीक है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को ज़्यादा वैल्यू करते हो, आप अपने आप को ज़्यादा अभी फिलहाल जो है ज़्यादा वर्थ दे रहे हो। आप अपने आप को इनके सामने झुकाते नहीं हो, ठीक है। आजकल आपने इनके सामने खुद को झुकाना बंद कर दिया है। यू वॉन्ट समथिंग स्टेबल, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, आपको चाहिए कोई स्टेबल चीज़। आपको अगर रिलेशनशिप में उलझाए रखा जा रहा है, जैसे आपके पार्टनर आपको गोल गोल घुमा रहे हैं और मैरिज नहीं दे सकते, या आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, या कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते, और हमेशा बस आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कंफ्यूज रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी नहीं है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं क्लैरिटी रखी हुई है। ऐसा लग रहा था एम्प्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि नाउ यू नो योर सेल्फ वर्थ। आपको पता है कि आपको लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अच्छे से पता है कि
आप बेटर डिजर्व करते हो, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, तो आप किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते नजर नहीं आ रहे हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। येस, देयर आर लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज जो आपने फेस किए हैं इस कनेक्शन में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को लेकर अब आप स्ट्रेसफुल नहीं हो। यूर लाइक अगर पार्टनर सीधे से चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है तो अब आप इस कनेक्शन में अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट करने से इनकार कर रहे हो। यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं अपने आप को, नहीं, यू आर मोर फोकस्ड। आप अपने आप के ब्यूटी पे, अपने फिटनेस पे, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हो। आजकल आप इन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, यस, बैक ऑफ द माइंड सोचते हो। और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। प्लस आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कोई सीधे व्यक्ति या सीधी व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, इनके पास ऑप्शंस है जो आप समझते हो। आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत हो चुकी है, शायद किसी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर्सन की वजह से बहुत इश्यूज हुए हैं जिसको आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, देख चुके हैं। आपके सामने बहुत सारे सत्य भी आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर अपनी गलती कभी नहीं मानते। उल्टा ये आप ही को ब्लेम करने लगते हैं, आप ही के साथ जो है विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। आप ही को ऐसे दिखाते हैं कि आप कितने बुरे व्यक्ति हैं और आप इनको कितना हर्ट कर रहे हैं। ये अपने तरफ से ये फील करने की जगह कि इन्होंने आपको कितनी चोट पहुंचाई, उल्टा करना शुरू कर देते हैं और आपको ऐसे दिखाते हैं कि आपने इनको कितना हर्ट किया। किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन मांगने पे भी ये आपको साथ बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। आप किसी बहुत ही ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस इंसान से आप कैसे डील कर रहे हो, बट फिर भी आप इनसे सेक्सुअली या फिजिकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। इसलिए अभी आपने फिलहाल कोई डिसीजन लिया नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यू आर नॉट मेकिंग एनी डिसीजन, बट हाँ, ज़्यादा आप अटैच भी होने से दूर भाग रहे हो। इट इज़ लाइक कि आपने सरेंडर कर लिया है, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, जो कुछ होना होगा तो बेहतर नहीं हो रहा है, तब भी आप उस चीज़ को लेकर ज़्यादा आप टेंशन नहीं ले रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। करंटली एक जो है बहुत चाणक्य बन रहा है, एक बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है, पर दूसरा इंसान है जो बहुत पेन से गुजर रहा है। देयर आर चांसेस आप किसी मैनिपुलेटिव इंसान से डील कर रहे हो और हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या कहीं कमिटेड है, या मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूरोपन का कार्ड दिखा रहा है कि इनकी कोई कमिटमेंट है जो आप देख पा रहे हो। प्लस ये इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ज़्यादा चतुर चालाक टाइप के किसी इंसान से आप डील कर रहे हो। इस इंसान से डील करना आसान नहीं है और प्लस बहुत उलझा के रख दिया आपको। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत उलझे हुए हो उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल। और दूसरा इंसान जो पेन में है वो आप हो, बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद ना आना, कई बार एग्जॉस्ट हो जाना, फियर ऑफ लॉस, सब कुछ खोने का लेके एक डर महसूस करना। चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा मेस्डअप है। आप चीज़ें देख पा रहे हो आपको, लेकिन कैसा हो गया ना कि अकेलेपन से डर लगता है आपको। इस इंसान के जाने से डर नहीं लग रहा है आपको, अकेलेपन से डर लगता है। आपको लगता है कि अगर ये इंसान पूरी तरह आपको भूल जाएगा या भूल जाएगी तो आप पूरी तरह अकेले हो जाओगे और शायद आपको लाइफ में दोबारा प्यार नहीं मिलेगा। इस डर के वजह से ही आपने उनको कहीं ना कहीं अपने मन में होल्ड किया हुआ है। बस आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत कम है। आपको लगता है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो कि इनके बिना रह नहीं सकते, बट द फैक्ट इज आप अकेले नहीं रह सकते। आप अकेलेपन से दूर भाग रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर ये भी चला गया, ये भी चली गई, ये इंसान भी पूरी तरह मुझे भूल गया, ये कनेक्शन भी खत्म हो गया, तो शायद मेरी लाइफ में दोबारा कोई व्यक्ति नहीं आएगा, शायद मुझसे कोई प्यार ही नहीं करेगा, देयर विल बी नो वन जो मेरे को वैल्यू करेगा, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही अकेलेपन से गुजर जाएगी। तो वो अकेलेपन के डर से ना आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अपने आप को पहले झोंका हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट ट्रू एनर्जी आपके लिए, फीलिंग्स क्या है, करंट ट्रू फीलिंग्स इनके पार्टनर की इनके लिए क्या है। नंबर 8 और 5 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस और मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। ये साइन ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ऑल साइन रीडिंग से कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, बट जो मुझे साइन ज़्यादा स्ट्रांगली दिखते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे मुझे दही का बार बार एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ, तो शायद आप दही खा रहे हो या बना रहे हो, आई डोंट नो, बट मुझे दही का रिफ्लेक्शन हुआ, तो मे बी दिस इज़ योर ओन एनर्जी, ओके। एक मिनट, हाँ मेरा फ़ोन बज रहा है, लेट मी जस्ट साइलेंट कर देती हूँ मैं एक मिनट। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट है और मुझे निकलना है इन सम टाइम, तो शायद उसी का ही नोटिफिकेशन आ रहा है। सो नो वरीज। चलो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की बात की जाए, सो दही वगैरह देख लेना, अगर खा रहे हो या बना रहे हो तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज सडन रिफ्लेक्ट हुआ है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी हीलिंग और अपनी सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं रिलेशनशिप में भी बैलेंस आ जाए, प्लस इनकी लाइफ में भी पीस आ जाए। इनको इनकी लाइफ में पीस महसूस नहीं हो रहा है। इन्हें लग रहा है ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो चुका है। जिस कनेक्शन से ये डील कर रहे हैं, इस कनेक्शन में बहुत टॉक्सिक फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप एक तो फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ऐसा कुछ है, या आप इनकी कोई बात है जो मान नहीं पाते हो। आप इनकी किसी बात को मानने से या तो इनकार कर रहे हो, इनके साथ एडजस्ट करने से इनकार कर रहे हो,
मे बी देयर इज समथिंग जो आप इनकी सुन ही नहीं रहे हो, इन्हें लग रहा है कि आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी एक रिजेक्शन को और डिनायल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि यार ये मैं इसके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ या मैं इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, पर ये इंसान है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इस इंसान को मेरी कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी ही नहीं है, ना इसको मेरा प्यार एक्सेप्ट करना है, ना इस इंसान को एक्सेप्ट करना है कि लाइक ये मेरे लिए क्या फील करता है, ना इस इंसान को मेरे लिए एडजस्ट करना है, ना इस इंसान को मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इस इंसान को मुझे से ज़्यादा उम्मीद है या मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कर लो वो कर लो, पर इस इंसान को मेरे लिए कुछ नहीं करना है, ना मुझे प्यार देना है, ना मेरी केयर करनी है, ना मुझे वैल्यू करना है, मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं देनी है और मुझसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की हुई है। तो ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिससे ये डील कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इस वक्त इनको अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बहुत सोच समझ कर एक स्टेप ले रहे हैं। इनको लग रहा है नहीं नहीं मेरे को बहुत सोच कर आगे चलना चाहिए बिकॉज दिस पर्सन थोड़ा सा टॉक्सिक जा रहा है। ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे से दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ना अहंकारी या एटीट्यूड वाला पर्सन मानते हैं। इन्हें लगता है बहुत अहंकारी हो, बहुत ज़्यादा घमंडी हो, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर बोल जाते हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर आप जो है चीज़ें कर जाते हो। इन्हें लगता है कि कभी कभी आपकी बोली या आपकी एक्शंस बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल प्लीज़। अभी तो ये फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं या इस इंसान को अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दिखाई दे रहा है कि ध्यान है। आप दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है पैसों की लेन देन हुई है और उन्हें लग रहा है कि आप इनको बात बात पे पैसे जता रहे हैं, आप इन्हें बता रहे हैं कि आपने कितना खर्चा किया और आप इनके लिए कितने महान हैं या आपने इनको कितनी हेल्प करी है। ऐसा भी हो सकता है या आपको या तो इन्हें लग रहा है कि आप इनके साथ इनके पैसों की वजह से या इनके रुतबे और नाम की वजह से हो। ठीक है, या आपको बहुत अहंकारी घमंडी इंसान मानते हैं। इन्हें लगता है आप बहुत घमंडी हो, बहुत मतलब एक पॉसेसिव और इनसिक्योर पर्सनालिटी हो। ठीक है, ये आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो इन्हें लग रहा है कि ये ही वो हैं जो बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, बट आप ही है जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ डिमांड किए जा रहे हो, आप सिर्फ उन्हें कुछ ना कुछ ताने मार देते हो या कुछ सुना देते हो, या मे बी आप जो है अपना अंदर एक एटीट्यूड दिखाते हो, इस तरीके की डीपी या स्टेटस रखते हो जिससे उनको तकलीफ हो। आप हमेशा उनको अपना पावर दिखाने में लगे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनको दिखाते हैं कि भाई मैं कितना महान हूँ या मैं कितनी महान हूँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन आसमान तारे ये सब बोलते हैं तोड़कर पता नहीं क्या क्या चीज़ें करी हैं। इन्हें लगता है आप इनको जताते बहुत हो और इन्हें बहुत बात अच्छी नहीं लग रही। इन्हें लग रहा है आप इनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और पिछले लंबे समय से इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें बहुत इंसल्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। जैसे आप इनको दिखा रहे हो कि अरे मैं तो बहुत बहुत बड़ी हूँ या बहुत बड़ा हूँ, या मैं कितना कैरेक्टर का अच्छा हूँ और तुम कैरेक्टरलेस हो, मैं कितनी मतलब महान हूँ, मेरे तो कैरेक्टर पे कोई दागी नहीं है और तुम कितने दागी इंसान हो, तुम्हारे अंदर कितने सारे गुण ऐसे हैं जो अवगुण हैं, तुम तो एक अच्छे इंसान लॉयल इंसान ही नहीं हो, या तुम्हारा तो तुम्हें तो सच्चा किसी के साथ रहना ही नहीं आता। आपने उनको कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं या रिएक्शन दिया है जिससे इन्हें लगता है कि आपका एटीट्यूड सातवें आसमान में। उन्हें आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि कभी कभी आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है जो जस्टिफाइड नहीं है। कभी कभी आपका ओवर रिएक्शन उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नो डाउट आपके अंदर एक मैग्नेटिक, एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, ये आपसे अट्रैक्ट होते हैं या होती हैं, ऐसा नहीं है इनको आपसे अट्रैक्शन नहीं है, लव नहीं है, बट ऐसा लगता है कि इनको सफ़र फील होने लगा है। इन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में जैसे सफ़र करने लगे हैं पिछले कुछ टाइम से, इनके लिए घुटन हो चुकी है कनेक्शन में। इन्हें लग रहा है जैसे कि ना आप इनको घोट रहे हैं, इनका गला घोटे जा रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि मैं कितनी महान हूँ, मैंने ये किया वो किया, तुम तो देखो ऐसे हो, तुम्हारी ये चोरी पकड़ी गई। शायद आप इनको किसी चीज़ के लिए बार बार सुनाते हैं कि तुमने ये किया वो किया, तुमने मुझे हर्ट किया। इन्हें लग रहा है कि यार तुम कौन से दूध के धुले हो, तुम भी कोई इतने महान नहीं हो, पर खुद को इतना महान दिखाना और बार बार इनको उल्टा सीधा बोलना ये इनको हर्ट करता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल। यस, इनको लगता है कि यू आर फुल ऑफ आई मी माई सेल्फ। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तुम्हारे लिए चांद तोड़ दिया, मैंने तुम्हारे लिए सितारे तोड़ दिए, तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया, तुम्हारे लिए ये ले आई वो ले आई, तुम्हारे लिए यहाँ गई वहाँ गई। इन्हें लग रहा है कि आप इतना जता रहे हो, इनको इतना ज़्यादा इनको फील करा रहे हो, क्यों, मतलब फॉर वॉट रीजंस। इनको लगता है कि इन्होंने भी तो बहुत कुछ किया पर आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इन्होंने भी अपना बेस्ट ट्राई किया है बट आपको क्यों दिख नहीं रहा है। इन्हें लग रहा है कि आपके पास शिकायतों का पिटारा ही पिटारा है और इनके पास उतना वो नहीं हो सकता है। इनके लिए इस वक्त आपका कनेक्शन टॉक्सिक है। इस वक्त इनके लिए आपका कनेक्शन घुटन से भरा है। इन्हें लग रहा है ना आपको अपनी गलती महसूस होती है, ना आपकी ईगो कम होती है, आप हमेशा एटीट्यूड और फुल ईगो में रहते हो। आप सिर्फ इनसे नाराज़ होते रहते हो, झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें डिमांड करते हो, एक्सपेक्ट करते हो। यस, आप केयरिंग रहे हो, यस आप लविंग रहे हो, पर पिछले कुछ टाइम में इन्हें लगता है कि आपने सिर्फ इनको हर्ट किया है, इन्हें डिस्टर्ब किया है, मेंटली एग्जॉस्ट किया है। चीज़ों को समझने की जगह आपने सिर्फ इनको परेशान करना ज़रूरी समझा है।
अंडरस्टैंडिंग आप पहले बहुत ज़्यादा थे बट अब आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे। डिमांडिंग आप पहले नहीं थे, उल्टा अब डिमांडिंग हो गए हो। आपका बिहेवियर पिछले कुछ टाइम में इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि इन्हें लगता है कि अब आप एक एरोगेंट पर्सनालिटी हो, एक रूड हो, आप में ईगो है, फुल ऑफ एटीट्यूड हो, और अब आप वो दान धर्मी केयरिंग इंसान नहीं रहे। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान का इंटेंशन क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए इस इंसान का इंटेंशन क्या है? क्या ये सच्चाई सच्चे हैं या ये सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं? सी दिस पर्सन लव्स यू अलॉट। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। यस, ये इंसान आपको बहुत बहुत ही आगे तक बेहतरीन लाइफ देना चाहते हैं, एक बेहतरीन ज़िंदगी देना चाहते हैं, पर इन्हें लगता है कि शायद आप इनको प्रेशर बना रहे हो, आप इनको प्रेशर दे रहे हो। आप पिछले कुछ टाइम से इनके ऊपर सिर्फ प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हो। इन्हें लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी है जो इन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे इन्हें लगता है कि मुझे बोलना ही क्यों है, मुझे करना ही क्यों है, मुझे रिएक्शन क्यों देना है। बट इन्हें लग रहा है कि आप पिछले कुछ टाइम में ना बहुत प्रेशर बना रहे हो कि बोलो बोलो बोलो, मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरे लिए क्या फील करते हो, मेरे लिए जो तुमने किया उसको सॉरी फील करो, मेरे साथ तुमने ऐसा किया। मतलब उनको लग रहा है पिछले कुछ टाइम में आप सिर्फ मैं हो गए हो। आपके अंदर आपको होश ही नहीं है कि आप पहले हम हुआ करते थे, आपको परवाह होती थी इनकी पहले, बाद में आपकी। पर अब आप पूरी तरह सिर्फ अपने लिए जी रहे हो। इन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाना है, पर इन्हें लगता नहीं है कि ये चीज़ उनको बोलने की ज़रूरत है। इन्हें नहीं लगता कि इनको आपको कमिट करने की ज़रूरत है, इनको आपको कोई आश्वासन या कोई वादा करने की ज़रूरत है। इन्हें नहीं लगता है इन्हें बोलने की ज़रूरत है। इन्हें लगता है कि बस ये मेरे मन में है, मुझे आगे बढ़ना है, इसके साथ लंबे टाइम तक आगे जाना है। बट क्या ये इंसान जेन्युइनली मुझे लेके सीरियस है या मुझे बस एक टॉक्सिक एनर्जी दिया जा रहा है? यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें कि ये कनेक्शन एक प्योर कनेक्शन है या एक टॉक्सिक कनेक्शन है। सो देखो इस कनेक्शन में क्या है ना, कभी एक बहुत अच्छा हो जाता है, कभी एक बहुत बुरा हो जाता है। इस कनेक्शन में बैलेंस की कमी डेफिनेटली है। ये कनेक्शन बैलेंस बिल्कुल नहीं है। इस कनेक्शन में ट्रॉमा है, एग्जॉशन है। आप शायद एक दूसरे को हर्ट करने में बहुत मज़ा महसूस करने लगे हो। कभी वो आपको हर्ट करते हैं, कभी आप उनको हर्ट करते हो। स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी चीज़ें पहले जैसी नहीं है। पहले बहुत प्यार था इस कनेक्शन में, लव था, अफेक्शन था, एक तरीके का ना एक दूसरे के लिए समर्पण था, पागलपन था, पागलपन पूरा नशा था एक दूसरे के लिए। दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके रहते थे ना कि दुनिया आपसे जलती थी। लाइक दुनिया बोलती थी कि काश हमें ऐसा कनेक्शन मिल जाए। बट दिस टाइम यू आर लाइक, आप दोनों के बीच में, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन। आपको ब्लेम नहीं करूंगी, उनको ब्लेम नहीं करूंगी। उनके अपने थॉट हो सकते हैं, उनके नज़रिए से आप बेकार या आप बहुत बुरे हो सकते हो। आपके नज़रिए से ये बहुत माइंड गेम करने वाले हो सकते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों की दोनों की विचारधारा एक साथ मिलती ही नहीं है। अब आप एक जैसा सोचते ही नहीं हो। आप दोनों में बहुत फ़र्क आ चुका है, बहुत डिफरेंस आ चुका है। इन्हें लगता है आप अहंकार से भरे हुए हो, आपको लगता है माइंड गेम्स खेल रहे हैं। देखो प्यार कहाँ है, दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार ही नहीं देख पा रहे ना। आप इनमें प्यार देख पा रहे हो ना ये व्यक्ति आप में प्यार देख पा रहे। चीज़ें पहले जैसी रही ही नहीं। अब इस कनेक्शन को रीफ्रेम करने या रीस्टार्ट करने की भी एनर्जी मुझे दिख ही नहीं रही है। लेट्स सी अब आपके लिए यूनिवर्स क्या सजेस्ट करता है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो अगर अभी तक आपको रीडिंग अच्छी लगी, कोई क्लैरिटी मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ यार बहुत सारी चीज़ें, बहुत से सवालों का जवाब मुझे मिल जा रहा है इस रीडिंग में, तो आप लोग मस्त वाला लाइक चिपका दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और या आप अगर किसी तरीके का डोनेशन करना चाहते हो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन रहता है, चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं इस कनेक्शन का आउटकम क्या है, जिनसे ये डील कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है। स्ट्रेंथ, देखो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पेशेंस से हैंडल करने वाला कनेक्शन है। इस कनेक्शन में ना मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैरिज है या शादी है या हैप्पीली एवर आफ्टर है, लेकिन इस कनेक्शन में ना बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बट पेशेंसली इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी खुल के, हो सकता है ये कनेक्शन जिससे आप डील कर रहे हो ये कार्मिक कनेक्शन है, एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में आप, पहली बात तो एक मिस्टीरियस कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लग रहा है, शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप लोगों का, या कोई ऐसा लव जो ये अपनी फैमिली को नहीं दिखाना चाहते, आप अपनी फैमिली को नहीं बता पा रहे, ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे छुप छुप के मिलना मिलना हो रहा है। बिकॉज एक मिस्टीरियस कनेक्शन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, एक हाइड करने वाली कनेक्शन जिसको लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने नहीं दिखाया जा सकता। शायद एज का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, शायद किसी को बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर यहाँ पर दिख रहा है कि ये कनेक्शन में ना आगे आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है। पेशेंस बहुत रखना है। इतना पेशेंस है कि नहीं आप में मुझे नहीं पता, बट इफ़ यू कीप, मतलब पेशेंस रखोगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यार इस कनेक्शन को सिर्फ प्यार से ही हैंडल किया जा सकता है। ये कनेक्शन गुस्से में, अहंकार में नहीं हैंडल होगा। इस कनेक्शन में आप लोगों को बहुत प्यार से ही चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, ठीक है। दो ऑप्शन है, अगर आपके पार्टनर आपको एंटरटेन नहीं कर रहे और आपसे बात ही नहीं कर रहे,
हाय, पता नहीं क्यों मुझे नींद आने लगी एकदम से, जबकि टाइम नींद वाला नहीं है। पता नहीं, शायद आपकी टायर्डनेस है जो मैंने ले ली, क्योंकि अभी तो मैं रेड बुल वगैरह एनर्जी ड्रिंक पीकर बैठी थी। डोंट नो व्हाई। एनीवेज, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस कनेक्शन को प्यार से बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है। देखो, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपको कहीं कहीं अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी इनको अच्छा बताना पड़ेगा, आपको इनको शुगर कोट करना ही पड़ेगा। आप इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँ, सच बोलूँ और सच का साथ दूँ तो सच्चाई से चीज़ें चलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा तो आपको चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट अगर आपके पार्टनर आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, लेट्स से अगर वो नहीं आपको ध्यान दे रहे हैं और उनको पड़ी नहीं है आपकी कि चलो यार, मतलब ना कांटेक्ट कर रहे हैं ना कुछ, फिर ऐसे में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई अब बस आगे बढ़ना है और एक न्यू कनेक्शन में जाना ही बेटर रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से एक कुएं से निकल के दूसरे कुएं में खुद को धक्का मार दो, नहीं। जब राइट टाइम आएगा, राइट पर्सन की एंट्री होगी, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तब तक अपने आप को सेल्फ हीलिंग दो, सेल्फ लव दो। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं ये कनेक्शन ही है, अगर बात कर सकते हैं पार्टनर से, थोड़ी बहुत नाराज़गी, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, 1-2 हफ्ते की ही बात हुई है, कोई इतनी बड़ी मनमुटाव नहीं हुए हैं, तो कोशिश करो उस चीज़ों को लाइक फॉर्मली, मस्ती में, हंसी मजाक में सुलटाने की। थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाओ, थोड़ा कभी कभी मीठा मीठा तारीफ वारीफ कर लो, ज़बरदस्ती उनको जो है सन के चने के झाड़ पर चढ़ाओ, क्योंकि प्यार से ही हैंडल हो सकता है कनेक्शन। अगर प्यार से हैंडल हुआ तो मार्च के बाद इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है कि मैरिज या स्टेबिलिटी मिल जाए। बट अगर आपके पार्टनर ही आपसे बात करना नहीं चाह रहे, उनका एरोगेंट नेचर है और लेट्स से वो आपको फुल फालतू का एटीट्यूड दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इस कनेक्शन में नहीं रह सकते, बिकॉज इस इंसान ने आपकी इज्जत ही नहीं करनी, रिस्पेक्ट ही नहीं करनी, तो वहाँ खत्म हो जाती है बात, ठीक है। ओवर थिंक थोड़ा कम करो इस रिलेशनशिप में। क्लियरली दिख रहा है कि आपकी ओवर थिंकिंग एक मेजर रोल प्ले कर रही है, जिससे भी चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। हार्ट ब्रेक दोनों का हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है दिल किसी एक का टूटा है, दिल दोनों का ही टूटा है। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो चाणक्य नीति करके बड़े खुश है अपनी ज़िंदगी में। नहीं भाई, इनकी भी दिल टूटी है, कहीं ना कहीं इनको भी इफेक्ट हुआ है। इनको लगता है कि आप बड़े एटीट्यूड में आ गए हो, आपको बस एक्टिंग मतलब एटीट्यूड दिखाना था, इनको हर्ट करना था, और आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर चुके हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। दोनों की एनर्जी में ना मुझे एक तो सैटर्न का इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देयर आर चांसेस, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस है, इस बार आपके पार्टनर पर नहीं पर आपके ऊपर सैटर्न के इम्पैक्ट की चांसेस ज़्यादा है। देयर आर चांसेस कि आपके ऊपर कोई 7.5 या ढैया चल रही है, ठीक है, ये भी चांसेस है। 7.5 है या आपकी शनि की महादशा चल रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आपका राहु का साल भी चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका साल राहु का है, कुछ टाइम का आपके ऊपर दृष्टि बैठी हुई है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा दिख रहा है आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ओवर थिंकिंग के चक्कर में ना रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं, और अब इस रिलेशनशिप में इसकी वजह से वो स्पाइस, वो मस्ती, हंगामा, रोमांस कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। अब इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इरिटेशन, एग्जॉशन की, एक दूसरे का खून पी रहे हो, एक दूसरे को नोच रहे हो, परेशान कर रहे हो, लाइक डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, समझने से इनकार कर रहे हो। कभी वो नहीं समझते, कभी आप नहीं समझते, और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, स्ट्रगल क्रिएट हो गई है। बट याद रखना, अगर लेट्स से शनि का ही कोई महादशा आपकी चालू हो चुकी है, या शनि का ही इम्पैक्ट 7.5 या सैटर्न या ढैया कुछ आपके ऊपर शनि की दृष्टि बैठी हुई है, तो ये चांसेस है कि आपको शनिदेव जो है, शनि महाराज जो है, इस इंसान के ट्रू कलर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शनि के दृष्टि के दौरान ये कहा जाता है कि आपके सामने लोगों की सच्चाई आ जाती है, लोगों का सत्य आपको समझ में आ जाता है, और आपको पता चलता है कौन कितना पानी में है, कौन कितना दूध का धुला है। जो कल तक आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बुलाएगा, उसकी ऐसी कोई चीज़ें आपके सामने आ जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे ये कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो बेवकूफ़ बना रहा था। परिवार के लोगों का सत्य खुलेगा, और वहीं आपके लवर्स में भी यही सिस्टम होगी, जिसको प्यार करते हो उसका सत्य सामने आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि आपको लगेगा कि शिट यार, मैं इतना बुरा हूँ क्या। पर बुराई आप में नहीं होगी, एक एक इंसान का सत्य खुलने का मतलब ये होगा कि भगवान आपको कह रहा है कि थोड़ा डिप्लोमेटिक, थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाओ, थोड़ा चाणक्य नीति सीखो, लोगों से डील करना सीखो, हर किसी को अपना मत बना लो, हर किसी को गले मत लगा लो। वहीं अगर राहु की इम्पैक्ट आपके ऊपर बैठी हुई है, तो राहु जो है आपको थोड़ा स्टबन बना रहा है, जिद्दी बना रहा है, और वो कह रहा है मैं ही राइट, मैं ही परफेक्ट। पर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा तो आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप कोई बला के खूबसूरत ये ऐश्वर्या राय या ऋतिक रोशन नहीं है, और लेट्स से अगर आप सुंदर भी हैं तब भी थोड़ा चीज़ों को इमोशनली, मेंटली, चीज़ों को साइकोलॉजिकली हैंडल करने की कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी बताना मुझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों को मेरे कोर्सेज बाय करने हैं तो कोर्सेज की सारी डिटेल स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।